अच्छा, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ना हमने दो सिस्टम्स पढ़ने हैं। जैसे हमारे पास ये है ना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनका एक एंटीरियर सिस्टम है जो एंटीरियरली सप्लाई कर रहा है और एक पोस्टीरियर सिस्टम है। ठीक है, हम पोस्टीरियर सिस्टम में से सबसे पहले देख लेते हैं कि ये सबक्लेवियन आर्टरी है। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी आगे से ब्रांचेस देती है, दो वर्टिब्रल आर्टरीज, फिर वो हमारे पास मेडुला में रन करती हैं वर्टिब्रल आर्टरीज। ठीक है, और पोंटोमेडुलरी जंक्शन के ऊपर हमारे पास वो दोनों ज्वाइन करके बेसिलर आर्टरी बना देती हैं। फिर पोन्स में बेसिलर आर्टरी जो है सप्लाई करती है, और फिर पोन्स का जो अपर पार्ट होता है वहाँ पर ये बेसिलर आर्टरी दो में डिवाइड कर जाती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में। ये मिड ब्रेन को मेनली सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, और इस सिस्टम को हम वर्टिब्रो सेरिब्रल सिस्टम भी कहते हैं। देखो सेरिब्रल आर्टरीज और वर्टिब्रल आर्टरीज का देखो वर्टिब्रो सेरिब्रल सिस्टम। ठीक है, एक ये सिस्टम है। एंटीरियर सिस्टम हमारे पास क्या होता है कि जैसे ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी देखी। ठीक है, और फिर कॉमन कैरोटिड आर्टरी है जो कैरोटिड साइनस है ना, जो डायलिटेशन होती है, ये वाली जो डायलिटेशन है, इस पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी फिर ये नेक रीजन है, नेक में ट्रैवल करेगी। फिर ये टेम्पोरल बोन में हमारे पास प्रेजेंट होती है कैरोटिड कनाल, उसमें से पास करेगी। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो कैरोटिड कनाल में से पास करने के बाद फिर हमारे पास कैवर्नस साइनस में पास करेगी। ठीक है, और कैवर्नस साइनस में पास करने के बाद जो है वो ड्यूरा मैटर जो होती है ना, सबसे पहले ड्यूरा मैटर को चीरेगी। ड्यूरा मैटर को चीरेगी एट द लेवल ऑफ एंटीरियर क्लेनॉइड प्रोसेस। ठीक है, और एंटीरियर क्लेनॉइड प्रोसेस के बाद फिर ये रेगुनाइड मैटर में जाएगी, रेगुनाइड मैटर से रेगुनाइड स्पेस में जाएगी, और फिर वहाँ जो है वो कैरोटिड नहीं सेंट्रल सर्कस होगा। कैरोटिड कनाल तो पीछे पढ़ लिया ना, तो फिर हमारे पास सेंट्रल सर्कस होगा जिसमें ये डिवाइड हो जाएगी इनटू एंटीरियर एंड मिडल एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। ठीक है, अब यहाँ से भी बेशक देख लो। सबसे पहले ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर हमारे पास कैरोटिड साइनस के ऊपर एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड नेक में, और फिर हमारे पास टेम्पोरल बोन में हमारे पास जो होती है ना कैरोटिड कनाल, वहाँ पर ट्रैवल करेगी। फिर कैवर्नस साइनस में जब ये जाएगी तो अपनी एक ब्रांच देगी, ऑप्थेल्मिक ब्रांच। फिर ड्यूरा मैटर को चीरेगी एंटीरियर क्लेनॉइड प्रोसेस के मीडियली। फिर हमारे पास ये अरेक्नोइड मैटर को चीरेगी एट सब अरेक्नोइड स्पेस में एंटर हो जाएगी। फिर ये हमारे पास जो है वो सेंट्रल सल्कस में जब जाएगी तो हमारे पास वो एक सेंट्रल सल्कस होता है ना ऐसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेंट्रल सल्कस में जाएगी तो ये एंटीरियर और मिडल सेरेब्रल आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी। ठीक होगी बात। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास आ जाता था सर्कल ऑफ विल्स। ठीक है, ये रहा सर्कल ऑफ विल्स। इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, ज्वाइन करके बेसिलर आर्टरीज बनाती हैं। फिर वो हमारे पास पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जैसे मैंने पीछे पढ़ लिया था। ठीक है, वर्टिब्रो सेरेब्रल सिस्टम में। ठीक है, अब ये दो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज बन के अब यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ रही है, इसने अपनी एक ब्रांच देगी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने अपनी एक ब्रांच दे दी है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, और एक इसने ब्रांच दी है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को, साथ ये इसने ब्रांच दी है। ठीक है, अब ये यहाँ से एक सिस्टम जा रहा है। अब एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के दरमियान एनास्टोमोसिस हो रहा है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और फिर हमारे पास दो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज के दरमियान जो हमारे पास जंक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सर्कल ऑफ विल्स भी हो गया। अब हमने ब्रेन की वेनस सप्लाई देख लेंगे। वेन्स की कुछ मेन फीचर्स हैं कि सबअरेक्नोइड स्पेस में ये ब्रेन की वेन प्रेजेंट होती है, इनका कोई मसल टिश्यू नहीं होता, वॉल्स नहीं होते, और ये ड्रेन करते हैं किसमें, कैरोटिड साइनस में। फिर उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है कि ब्रेन की जो वेन्स है वो दो किस्म की है, एक एक्सटर्नल सेरेब्रल वेन होती है और एक इंटरनल सेरेब्रल वेन होती है। ठीक है, तो जो इंटरनल सेरेब्रल वेन्स है ना वो दो किस्म की है, एक थैलेमोस्ट्राइएट वेन्स और एक कोराइड वेन। ठीक है, थैलेमोस्ट्राइएट स्ट्राया क्या होता है, स्ट्राइएट, थैलेमोस्ट्राइएट और कोराइड वेन्स जो होती हैं वो ग्रेट सेरेब्रल वेन में जो है वो ड्रेन करती हैं। ग्रेट सेरेब्रल वेन स्ट्रेट साइनस में ड्रेन करता है, स्ट्रेट साइनस फिर आगे से ड्रेन कर जाएगा इंटरनल सेरेब्रल वेन्स में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक्सटर्नल सेरेब्रल वेन्स तीन किस्म की हैं, एक सुपीरियर सेरेब्रल वेन, सुपीरियर मिडल सेरेब्रल वेन और डीप मिडल सेरेब्रल वेन। सुपीरियर सेरेब्रल वेन जो होती हैं वो हमारे पास ड्रेन करती हैं स्ट्रेट सुपीरियर सेजिटल साइनस में। ये हमारे पास सुपीरियर सेजिटल साइनस है ना, जो इसमें ड्रेन कर रही हैं कौन सी, जो हमारे पास है सुपीरियर सेरेब्रल वेन। ये देखो ये सुपीरियर सेरेब्रल वेन है, यहाँ से जाएंगी और स्ट्रेट साइनस में ड्रेन कर देंगी। फिर आ जाएगा सुपीरियर मिडल सेरेब्रल वेन, कैवर्नस साइनस में ड्रेन करती है, क्योंकि कैवर्नस साइनस पता है तुम्हें यहाँ मिड में प्रेजेंट होता है तो मिड में ड्रेन कर देंगी। अच्छा, उसके बाद डीप मिडल सेरेब्रल वेन बेजल वेन में ड्रेन कर देगी। ये रही बेजल वेन। ठीक है, बेजल वेन ने आगे से ग्रेट सेरेब्रल वेन में ड्रेन होना होता है, जो कि दोनों मिल के ड्रेन होते हैं स्ट्रेट साइनस के अंदर। ठीक होगी बात। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट बात आ जाएगी स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड में हमने
सबसे पहले मेन आर्टरीज देख लेनी है। एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है और एक पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है। वो तुम्हें यहाँ पर नजर आएंगी कि हमारे पास जो बेसिलर वेन वर्टिब्रल वेन में डिवाइड होती है और आगे से अपनी ब्रांच देती है, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो कि हमारे पास एंटीरियर मीडियन फिशर पर जाके आगे दो में डिवाइड होती है, ठीक है। और फिर ये हमारे पास पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी बेसिकली किधर से आ रही होती है, या तो ये हमारे पास पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी से आ रही होती है, और या फिर वर्टिब्रल आर्टरीज जो होती है ना, ये वर्टिब्रल आर्टरीज इसको ब्रांच दे रही होती है, ठीक है। तो वर्टिब्रल आर्टरीज एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी दोनों बना रही होती है, ठीक है। तो अगर तुमसे डायरेक्ट मेन आर्टरीज के बारे में पूछी जाए तो वो एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज हैं, और इन दोनों को कौन सप्लाई कर रहा होता है, इन दोनों को सप्लाई कर रही होती है वर्टिब्रल आर्टरी। और वर्टिब्रल आर्टरी किधर से आती है, बेसिलर आर्टरी से, मतलब बेसिलर आर्टरी वर्टिब्रल आर्टरीज की बेसिलर आर्टरीज बना रही होती है ना। वर्टिब्रल आर्टरी वैसे आती तो हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी से है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ये दे रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको इनडायरेक्टली सप्लाई जो है वो उधर से पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी से पाइका से भी आ रही होती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल स्पाइनल आर्टरी को, दैट्स नॉट सेरिब्रल, ठीक है। और इनको असिस्ट कौन कर रहा होता है, फीडर आर्टरीज और सेगमेंटल आर्टरीज, ठीक है। अब सेगमेंटल आर्टरीज का तो देख लो कि हमारे पास थोरेसिक अयोटा जो होता है ना, वहाँ से हमारे पास 3 निकलती हैं, डीप सर्वाइकल आर्टरी, थोरैको लंबर और इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। ये हमारे पास सेगमेंटल स्पाइनल आर्टरीज देती हैं एट इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के ऊपर सेगमेंटल आर्टरीज आती हैं। सेगमेंटल आर्टरी पोस्टीरियर रेडिकुलर और एंटीरियर रेडिकुलर में डिवाइड होती है। एंटीरियर रेडिकुलर आगे नेस्ट मोज कर लेती है एंटीरियर स्पाइनल के साथ और इसको ब्लड सप्लाई देती है, ठीक है। और दूसरा एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी को कौन रीइंफोर्स कर रहा होता है, अयोटा में से ग्रेट एंटीरियर मेडुलरी जो हमारे पास आर्टरी ऑफ एडम क्वेचन है ना, वो हमारे पास फीडर आर्टरी होती है और वो हमारे पास एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी को दे रही होती है। इसी तरह पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी को भी हमारे पास जो है अयोटा से फीडर आर्टरी ग्रेट एंटीरियर मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडम क्वेच आ रही होती है, ठीक होगी बात। और इसकी वेन्स जो होती हैं वो किधर ड्रेन करती हैं, इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस में, बस।